की राम की निशानी। भैया राम, भैया राम, भैया राम, भैया राम। भरत, 14 वर्ष से शासन की ये डोर संभाले खड़ा हूं। अब संभाल लीजिए भैया, अब संभाल लीजिए। और आपका ये कौशल राज, ये उत्तरदायित्व मैं आपके श्री चरणों में अर्पित करता हूं भैया। स्वीकार करें भैया, स्वीकार करें। भरत, भैया, भैया, आपकी प्रजा के प्रति यदि मेरी ओर से कोई भूल हो गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। मैं आपकी भांति कोई राजा नहीं, मैं तो केवल एक सेवक मात्र हूं भैया, सेवक मात्र हूं। भरत, भरत, मेरे भ्राता, मेरे भाई। भरत, अनंत काल तक तीनों लोक में जब भी कोई प्राणी धर्म की बात कहेगा तो धर्म का प्रमाण देने के लिए केवल एक ही नाम लिया जाएगा, और वो होगा मेरे भरत का नाम। भरत, मैंने तो वन में 14 वर्ष बिताए हैं पिता की आज्ञा के कारण, परंतु तुमने तो केवल भावना और भ्रातृ प्रेम के कारण 14 वर्ष राजधानी के बीच रहकर भी सन्यासियों की तरह बिताए। भरत, तुम हम सब भाइयों में सबसे महान हो। भैया, भैया, मां सच कहती है, तुम कोई भगवान हो। अपने तुच्छ भक्तों को इस प्रकार बढ़ावा देना, इस प्रकार बढ़ावा देना तो भगवान का ही काम होता है। भैया राम, भैया राम। अरे पगले, अब क्यों रोता है? अब तो मैं आ गया ना। रावण पर विजय पाकर तुमने अपने पूर्वजों की कीर्ति को और भी उज्जवल कर दिया। ये सब आपका ही आशीर्वाद का फल है गुरुदेव। राम, आदिकाल में जब ब्रह्मा जी के कहने पर मैंने सूर्य कुल का पुरोहित बनना अस्वीकार कर दिया था तो उन्होंने कहा था, इस अवसर को मत छोड़ो, इसी कुल में भगवान राम का अवतार होगा। उस युग से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। तुम धन्य हो राम, तुम्हारे इस महापराक्रम के कारण आज मुझे तुम्हारे गुरु होने पर गौरव की अनुभूति हो रही है। आप प्रसन्न हैं, आपका आशीर्वाद पा लिया। अब और मेरे लिए पाने को कुछ शेष नहीं रह गया गुरुदेव। मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे। मां, मेरे लिए राज को बना के रखा है ना? राम, पुत्र राम, मैं जानती थी तू मुझसे राज को अवश्य मांगेगा। मां, मुझे सबसे अधिक दोगी ना? तेरे लिए अलग से रखा है मेरे लाल, अलग से रखा। मां, बड़ी मां ने कहा था लक्ष्मण को साथ लिए बिना अयोध्या लौट कर नहीं आना। देख लो, लक्ष्मण को साथ लेकर ही आया हूं। बेटा राम, लक्ष्मण को लाने की आवश्यकता नहीं, वो तो तेरी परछाई है बेटे, तेरी परछाई। तू जहां जाएगा वो वही होगा, वही होगा। मां, मां। नहीं मेरे लाल, नहीं। पावन बच्चे, मेरे बच्चे,
पर विपत्ति आई, मैं अपनी आत्मा की आंखों से तुम्हें देखती रही, पर तुम बहुत दूर थे मेरे लाल। मैं सहायता नहीं कर सकी तुम्हारी। मां, मैंने तो हर विपत्ति के क्षण में तुम्हें अपने निकट खड़ा पाया। मेरी रगों में तुम्हारा दूध ही शक्ति बन के दौड़ रहा था, जिसके बल पर विपत्तियों के समुद्र को चीरता हुआ मैं तुम्हारे चरणों तक पहुंच गया। अरे ये तो क्या कह रहा है? लोग तो कहते हैं कि तू भगवान का अवतार है, परंतु मैं तो इतना ही जानती हूँ कि तू मेरे हृदय का टुकड़ा है। मैं तेरी सूरत को निहारती रहूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। वही मैं तुमसे कहती हूँ। मां, तुम्हें कैसे पता चला? जब वो देवताओं के साथ तुम्हारी विजय पर तुम्हें आशीर्वाद देने आई, उसी रात मेरे सपने में आकर उन्होंने मुझे वहां का सारा वृत्तांत बता दिया। सदा सुहागिन रहो। बेटी, तेरे बिना रात में तो क्या सारे के सारे अयोध्या सोने लगती थी। मेरी बच्ची, बहुत दुख पाए तूने। सोचती हूँ तो कलेजा मुंह को आता है। कैसे निकले होंगे वो दिन? वो तो केवल आपके भरोसे बीत गए मां। जब कभी मन करता था तो आपको याद कर लेती थी, तो ऐसा लगता था जैसे आप स्वयं मुझे धीरज दे रही है। और जब कभी त्रिजटा प्यार से हाथ फेरती थी तो मुझे उसमें आपकी छवि दिखाई देती थी। के साथ रहती है सीता, तू नारी जाति का गौरव है। आने वाले युगों में नारियां तेरा नाम लेने से पवित्र हो जाएंगी, पवित्र हो जाएंगी मेरी बच्ची, पवित्र हो जाएंगी। पुत्र लक्ष्मण, पुत्र मेघनाथ की बर्छी कहाँ लगी थी? यहाँ मां, यहाँ हुआ। आज अभी सरयू किनारे जाकर राम, लक्ष्मण, भरत इन तीनों भाइयों की जटाएं खुलवाकर उन्हें राजश्री वेश पहनाकर एक राजा की भांति अपने राजमहल में ले आई।